आपका और बच्चों का कनेक्शन जो है वो खूबसूरत नहीं होता, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं, अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कौन कौन से पेरेंटिंग के टाइप्स होती हैं, कौन कौन से पेरेंट्स जो है वो कौन कौन सी टाइप की पेरेंटिंग कर रहे हैं। और रिसर्च इतनी हो चुकी है कि हर पेरेंटिंग को जो है वो एक लेबल दिया जा चुका है। तो कौन कौन सी टाइप्स होती है पेरेंटिंग की, कौन सी सही है कौन सी गलत है, क्या हम सही कर रहे हैं क्या हम गलत कर रहे हैं, वो आपने वीडियो ज़रूर देखने की तरबियत जो है वो आपने ख़राब कर दी है। और कैसे पता चलेगा कि आपकी तरबियत सही जा रही है। और आज आपको पता चलेगा कि आप जो पेरेंटिंग कर रहे हैं वो एक्चुअली उस पेरेंटिंग की टाइप को क्या कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पेरेंटिंग की टाइप की जिसे कहते हैं ऑथोरिटेरियन, यानी कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा सख्ती से बच्चों की तरबियत करते हैं। जहाँ बच्चे ने गलत की वहाँ उसको आपने एक लगाई, और शेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों से बहुत हाई होती हैं। यानी कि आप 4 साल की वजह से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शेयर भी कराए आप, और शेयरिंग कैसे करानी है वो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। बच्चों का दिमाग कब कितना बन रहा है आपको इस बारे में कुछ पता नहीं होता, ना वो आपका फोकस होता है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें कि आपको पता चल सके कि बच्चों का दिमाग कब और कितना बन रहा है, उस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकें। लेकिन इस पेरेंटिंग के स्टाइल में आप जो है वो बहुत सख्ती से पेश आते हैं बच्चों से, और आपका जो कनेक्शन होता है बच्चों से वो बहुत ख़राब होता है। बच्चे आपको अपना दोस्त नहीं समझते, लेकिन आपका जो फोकस होता है वो इस पे होता ही नहीं है, क्योंकि आपको दोस्ती नहीं चाहिए होती, आपको सिर्फ फर्माबरदारी चाहिए होती है। वो वीडियो भी ज़रूर देखनी है आपने कि क्या वाकई आपको फर्माबरदार बच्चे चाहिए। दूसरी एक मशहूर फेमस पेरेंटिंग का जो स्टाइल है वो है परमिसिव पेरेंटिंग, जिसमें आप बच्चों को बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपकी बाउंड्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। आपको समझ नहीं आ रहा तो आप गिव अप कर देते हैं कि यार बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, व्हाट कैन आई डू। और आप जो है मोबाइल मांगते हैं तो आप कहते हैं अच्छा भाई ले लो, ये चाहिए अच्छा भाई ले लो। और आपके दिल में प्यार बहुत होता है, ख्याल बहुत होता है, वो हर पेरेंट्स के दिल में होता है, चाहे वो सख्ती भी कर रहे हैं। लेकिन इस वाले स्टाइल में आप जो है वो बहुत मतलब नरमी की से पेश आ रहे होते हैं, लेकिन आप गिवन कर रहे होते हैं। आपको बाउंड्रीज लगाना नहीं आ रही होती, तो आप बाउंड्री वाली वीडियो ज़रूर देखें। आपको बच्चों की इमोशनल नीड्स का पता नहीं होता, कॉपरेशन कैसे लेनी है, वो सारी वीडियोज़ जो यूट्यूब में है वो आप देखेंगे तो वो भी सीख जाएंगे। लेकिन इस वाले खास स्टाइल में आप जो है वो गिव अप कर देते हैं बच्चों पे, कि जो बच्चे बोल रहे हैं आप मान लेते हैं। इस परमिसिव पेरेंटिंग में भी आपका और बच्चों का कनेक्शन जो है वो खूबसूरत नहीं होता, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं, अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, आपको गुस्सा आ रहा होता है, अंदर अंदर आपके अंदर ये भी जंग चल रही होती है, क्योंकि आपको बाउंड्रीज लगाना नहीं आ रही होती, आपको उनसे कॉपरेशन लेना नहीं आ रहा होता। तीसरी पेरेंटिंग की टाइप बात करते हैं जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, जो आजकल बहुत देखने में आती है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो उनको नॉलेज बहुत मिल रही है, स्क्रीन टाइम इतना होना चाहिए, फूड इतना हेल्दी होना चाहिए, इतनी ये आयरन होना चाहिए, मल्टीविटामिन होने चाहिए, उस सारी जो आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसकी वजह से आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करने लगते हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बच्चे के लिए, आप उसे ओवर प्रोटेक्ट करने लगते हैं। यानी वो कहीं भी चढ़ता है तो आप उसे पकड़ के नीचे उतार देते हैं कि ये सेफ़ नहीं है। आप उसके बिहाफ पे डिसीजंस लेना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे बच्चे की जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। इस पेरेंटिंग में होता क्या है कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, उनका वर्बल आर्ग्यू हो रहा है, जिसमें कोई लड़ाई कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप पहुंच जाते हैं रेस्क्यू करने, और आप बच्चे के बिहाफ पे बातें करने शुरू हो जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर मैं कभी किसी बच्चे से कोई बात करूँ तो बच्चे जवाब नहीं देते, उनके अम्मा अब्बा पहले जवाब दे देते हैं। वो उनको, क्योंकि वो आपके अंदर से जो एक मम्मी बेयर और डैडी बेयर आते हैं, वो फट जल्दी से आप रेस्क्यू कर लेना चाहते हैं अपने बच्चे को, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी भी सवाल में ना फंसे, कहीं भी ना उलझे। इवन बच्चे हार जाते हैं रेस में जब, तो आप उनको मैनिपुलेट करते हैं। चौथी एक बहुत मशहूर पेरेंटिंग की स्टाइल है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि वर्किंग मदर्स का भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है। बाप भी कमा रहे हैं, माँ भी कमा रही है, दोनों बहुत बिज़ी हैं। तो कुछ जगहों पे, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पे ऐसा हो जाता है कि फिर बच्चे बुरी तरह निग्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स जो है वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनके अपने ट्रॉमास इतने होते हैं और उनको नहीं समझ आ रहा होता कि हम बच्चा जो है वो हम इस दुनिया में लाएँ तो हमारी ज़िम्मेदारी है। वो गिव अप कर देते हैं, स्कूल के लिए उठाना छोड़ देते हैं, वो खाना खिलाना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं भई अब हमसे नहीं हो रहा। तो वो एक नेग्लेक्टफुल होती है, जिसमें आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते बच्चे की लाइफ में। आपको और बच्चों का कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसों में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो आगे पीछे की गलत एक्टिविटीज़ में, गलत लोगों में पड़ जाते हैं।
इस तरह की पेरेंटिंग में होता क्या है कि बच्चों को चूँकि एक सेफ पर्सन चाहिए लाइफ में, तो वो यहाँ-वहाँ ढूँढते हैं। कोई भी गलत इंसान जब उनको ज़रा-सी मोहब्बत देता है, तो वो फ़ौरन से उसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं और उसकी सारी बातें मानना शुरू कर देते हैं, जिसमें जो है वो बड़े-बड़े नुकसानात हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि सही पेरेंटिंग कौन-सी है। सही पेरेंटिंग जो है वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, यानी जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो हाई होती हैं। लेकिन वो हाई जो है ना बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से होती है। ये नहीं होता कि आप एक 4 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरा रूम क्लीन करके वो हो जाए। आपको पता होता है, आपको इसमें ब्रेन साइंस पता होती है, आप एज के हिसाब से, ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आप इस पेरेंटिंग में हाई सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो सपोर्ट जो मैं आपको सारी वीडियोज़ में सिखाती रहती हूँ, जो आपने देखना है सारी वीडियोज़ को और उनसे सीखना है कब कहाँ क्या बोलना है बच्चे को, क्या नहीं बोलना। क्योंकि इसमें आपका फ़ोकस जो है वो सबसे ज़्यादा आपके बच्चे के बनते हुए दिमाग पे होता है और आपके कनेक्शन पे होता है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन होता है, उतना स्ट्रॉन्ग और अच्छा आप फ़ील करते हैं और उतना आपका बच्चा कोऑपरेट करता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आज आपको सारे पेरेंटिंग के स्टाइल्स पता चल गए होंगे। और अगर आप अथॉरिटेटिव में नहीं हैं, यानी वो पेरेंटिंग जो इस्लाम हमें सिखाता है, वो पेरेंटिंग जो साइंस हमें सिखाती है, उसमें अगर आप नहीं हैं और आपने अपने आप को दूसरे जो मैंने डिस्क्राइब किए उसमें पाते हैं, तो कोई घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आप पेरेंटिंग सीख सकते हैं। जो भी डैमेजेस आपके बच्चे के ब्रेन में हो गए हैं, जो भी डैमेजेस आपके और आपके बच्चे के कनेक्शन में हो गए हैं, वो रिपेयर हो सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।